नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल ही हमने विपक्ष के नेताओं को फटकार लगाई थी। राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, अखिलेश यादव को फटकार लगाई थी कि इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े जासूसी कांड पर आप केवल ट्वीट भर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने सामने आकर के दिल्ली के विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया और अमित शाह का इस्तीफा मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर की जो खरीद हुई है, इस खरीद का अधिकार केवल होम मिनिस्ट्री को या प्राइम मिनिस्टर को है। या तो होम मिनिस्टर के साइन से या प्राइम मिनिस्टर के साइन से इस सॉफ्टवेयर को खरीदा जा सकता है और भारत सरकार यह बताए कि क्या उन्होंने यह सॉफ्टवेयर खरीदा है। और उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर इसको मत कहिए। बड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि पेगासस को आप सॉफ्टवेयर मत कहिए। पेगासस कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हथियार है। इजराइल की सरकार इसको एक हथियार मानती है और जो हथियार आतंकवादियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, आतंकवादियों के ठिकाने पता करने के लिए, उनकी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है, उस हथियार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की संस्थानों को बर्बाद करने का काम किया है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुनाएंगे किस तरह से राहुल गांधी ने जो है वो आज सवाल जवाब किए हैं। वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इस समय पर जब देश के इतने बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर लगातार फोन टेप के खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई के अधिकारी, सीबीआई के डायरेक्टर, उनके फोन टेप हो रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष का काम यही बनता है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, उसका काम यही है कि वो सामने आकर के सत्ता पक्ष से सवाल करे, सत्ता से सवाल पूछे कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये राहुल के ऊपर हमला नहीं है। वो एक विपक्ष के नेता है, जनता की आवाज उठाते हैं, ये जनता के ऊपर हमला है। राहुल गांधी ने इसे जनता के ऊपर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। आप राहुल गांधी को सुनिए। देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अगर राफेल घोटाले की जांच होने दे तो इसमें सीधे सीधे यह साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें भ्रष्टाचार किया है और दो नाम सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी और अंबानी। अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी, दो नाम ये सामने आएंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपका फोन हैक किया गया है, ये खबरें आ रही है, आपका फोन टेप किया जा रहा था,
ये खबरें आ रही है, तो क्या आपको अब फोन इस्तेमाल करने से डर लगता है? पत्रकारों की तरफ से यह सवाल किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, उनको डर नहीं लगता है, उनका जीवन एक खुली किताब की तरह से है और नरेंद्र मोदी से वो डरेगा जिसने गलत किया होगा। जो गलत करेगा वो नरेंद्र मोदी के सामने डरेगा भी और रेंगने भी लगेगा। मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह से है, मुझे डर नहीं लगता, बल्कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हंसी आती है। इस तरह से तीखा हमला राहुल गांधी की तरफ से बोला गया और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर का इस्तीफा इसमें होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आईबी के अधिकारी जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो उनको जानकारियां देने का काम करते हैं कि उनका फोन टेप किया जा रहा है। यह जानकारी आईबी के अधिकारियों के द्वारा राहुल गांधी को दी जाती है अनऑफिशियली तौर पर कि आपका फोन टेप किया जा रहा है, आप फोन को इस्तेमाल मत करिएगा। जो अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, यह राहुल गांधी ने कहा और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। आप सुनिए। और जी, आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए, खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है। देश के तमाम जो स्वतंत्र मीडिया हाउस है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अभी तक किसी बड़े मंत्री ने सामने आकर के इस पर सरकार का रुख क्या है उसको स्पष्ट नहीं किया है। अमित शाह की अगर बात करें, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है तो कम से कम नरेंद्र मोदी नहीं तो अमित शाह को इस मुद्दे पर आकर के एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अमित शाह की तरफ से इस मुद्दे पर तकरीबन सिर्फ एक ट्वीट किया गया है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि कुछ लोग हैं जो देश की विकास में बाधा बनने चाहते हैं, बाधा डालना चाहते हैं, रुकावट डालना चाहते हैं। यह अमित शाह जी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। आप ये बताइए कि इतने बड़े सबूत लगातार सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं और अब राहुल गांधी ने सामने आकर के कह दिया है कि अब मेरा फोन हैक हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फोन टेप नहीं करा रही है तो कौन फोन टेप करा रहा है? और यही बात राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं करा रही है तो कौन सी सरकार, क्या रूस की सरकार, अमेरिका की सरकार, आयरलैंड की सरकार, युगांडा की सरकार, कौन सी सरकार आखिरकार ये फोन टेप करा रही है? ये राहुल गांधी की तरफ से भी सवाल उठाया गया। देखिए, सवाल में दम है। मुद्दा लगातार जिस तरह से उठ रहा है, इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार घिरी हुई है और बीजेपी सरकार इसमें केवल समय बिताना चाह रही है। बीजेपी को लगता है कि जैसे जैसे वो समय बिताते चले जाएंगे, इस खबर की जान अपने आप निकलती चली जाएगी और इस मुद्दे की हवा अपने आप निकल जाएगी। लेकिन अब ये निर्भर करता है विपक्ष के ऊपर, विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से हवा देता है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर यही बीजेपी विपक्ष में होती, कांग्रेस अगर सत्ता में होती और यही मुद्दा होता तो सरकार गिरने तक की नौबत आ जाती, यह हालत होती। अब यह डिपेंड करता है विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष इसको किस तरह से दिखाता है, क्योंकि मीडिया के भरोसे आप रहना छोड़ दीजिए। मीडिया दिखाएगा नहीं दिखाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको आप छोड़ दीजिए। आप बताइए, खुद बताइए कि क्या आप सामने आकर के, क्या आप सड़क पर आकर के इस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्या सरकार को घेर सकते हैं? तो मैदान आपका है, वरना साहब आप बैठे रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। और यही बात हमने कल भी कहा था। राहुल गांधी ने अब सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अखिलेश यादव भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात हम फिर से दोहराएंगे कि हम इन दोनों नेताओं को कब सड़क पर बैरिकेड के साथ में जूझते हुए देखेंगे। जब तक ये नेता, चाहे जिसमें राहुल हो, प्रियंका हो, जिसमें अखिलेश हो, मायावती जी हो, जिसमें ममता जी हो, जब तक ये नेता सड़क पर उतर करके अपने कुर्ते को पसीने में नहीं भिगोएंगे और जब तक वो कुर्ता पसीने में भीग करके पीला नहीं पड़ेगा, तब तक सरकार के तेवर ढीले नहीं होंगे। इस बात को विपक्ष को जरूर समझना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से विपक्ष में राहुल गांधी ने अब पेगासस मुद्दे पर सामने आकर के सीधे सीधे सरकार के खिलाफ
बिगुल फूका है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।